So for thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for Jia for this relationship with Abhishek. जिया को इस रिलेशनशिप के अभिषेक के साथ इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है? सरेंडर टू स्पिरिट. कुछ भी स्पेशल करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है जिया को. वंस यू हैव डन एवरीथिंग यू कैन डू टू अचीव अ गोल. टर्न द सिचुएशन ओवर टू डिवाइन. लेट द स्पिरिट वर्क इट्स मैजिक. तो जिया को स्पेशली कुछ नहीं बोला जा रहा है रिलेशनशिप के लिए करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एट द रिसीविंग एंड में थी रिलेशनशिप के. शायद इसलिए हर्ट हो रही थी, वो सब चीज़ें हो रही थी. वॉट इज द गाइडेंस फॉर अभिषेक for Jia's Abhishek and Jia relationship? Okay. Abhishek के लिए है surrender outdated beliefs about yourself. Let go of the limiting ideas about yourself that originate from past. Then you can own your power and soar in your life. तो जहाँ पे जिया को इस रिलेशनशिप के लिए कुछ स्पेशली करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, वहीं पे अभिषेक को बोला जा रहा है कि तुम इस रिलेशनशिप में ना, क्योंकि दोनों ही इस रिलेशनशिप में अभी काम कर रहे हैं. हाँ, और बहुत सारा काम यहाँ पे आपने सामने में देखा है कि कैसे क्या कर रहे हैं. एक्सक्यूज मी. बहुत सारी चीजों को अनडू करना है, इस रोशनी के साथ क्लैरिटी लानी है. ड्रामा लोगों का था, उस पर रोशनी डालनी है. इनका एजेंडा क्या था ड्रामा का? हर्टिंग हुआ है सिचुएशन में, क्यों हुआ है, क्यों इतना ज़्यादा टावर मोमेंट में चले गए रिलेशनशिप को. तो बहुत सोच समझ के अभी करना है. तो जब इतना सारा वर्क है रिलेशनशिप में करने का, स्पेशली हीलिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, अपने आप को कन्विंस करने का दूसरे पर्सन को कि वो ट्रस्ट कर पाए आप पे, तो आप ये डेफिनेटली ये अभिषेक को बहुत चैलेंजिंग लग रहा है कि कैसे करे, वो कैसे इसको समझाए. तो सबसे पहले अभिषेक कैसे समझा पाएगा कि अपने बारे में लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ दे, जो पास्ट के कारण उसकी कंडीशनिंग हो गई है ना, पास्ट के रिलेशनशिप के कारण शायद. तो अपने बारे में आउटडेटेड बिलीव्स मत सोचे. शायद वो उसको कहीं ना कहीं लगता होगा कि मेरे से तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, अब ये मैं रिलेशनशिप सुधार नहीं सकता हूँ. तो स्पिरिट गाइड्स उसको बोल रहे हैं कि तुम ऐसा मत सोचो, यू कैन डू इट. बिलीव करो कि तुम कर सकते हो. ठीक है, ये बोला जा रहा है उसको. एक मिनट, चलो अब देखते हैं जिया के लिए फॉर दिस रिलेशनशिप क्या बोला जा रहा है. एक पॉजिटिव मैसेज. ओके. प्ले टाइम. द डॉल्फिन्स नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग एज जॉय क्रिएट्स मिराकल्स एंड मैनिफेस्टेशन. जी हाँ, यहाँ पे भी अगर आप एनर्जी इनकी देखिए तो हर चीज़ पे रोशनी पड़ रही है. यानी कि जो भी मन मुटाव हो गए थे, गिले शिकवे हो गए थे, डर्टी गेम हो गया था, लोगों का ड्रामा हो गया था, हर्टिंग हुआ था, बिल्कुल जितना भी फेथ था इस रिलेशनशिप पे क्रश हो गया था. तो देखो, तो बहुत दुख है, तकलीफ है यहाँ पे. अब उस सब की हीलिंग हो रही है जिसमें टाइम लगेगा. आप लोग अगर पैर में चक्कर लगा के घूमना चाहते हो तो घूमो, ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है. तो जिया को क्या बोल रहा है ना कि ये सारे दुख तकलीफ तो जो भी है इसको हो गई है, तो थोड़ा सा प्ले टाइम करने के लिए, क्योंकि अगर ये थोड़ी प्लेफुल एनर्जी में आएगी तो अभिषेक भी अगर इसको कुछ समझाने की कोशिश करेगा तो वो समझा पाएगा. लेकिन वो हमेशा अगर पीछे की ही बात को पकड़ के बैठी रहेगी तो अब अभिषेक के लिए बहुत ही चीज़ें चैलेंजिंग होती चली जाएंगी. तो इसको थोड़ा बोला गया है कि प्लेफुल एनर्जी में आने के लिए. अगर इसकी पहले की रीडिंग देखो तो वो हैंगमैन के पोजीशन में है एंड शी इज़ लाइक कि मैं बहुत सोच समझ के कुछ भी डिसीजन लूंगी, मैं ऐसे तो नहीं लूंगी. तो अब समझ में आया कि जिया की जो पहली की रीडिंग में है, जहाँ पे वो हैंग्ड मैन के पोजीशन में है और बहुत सोच रही है, सोच के कुछ करना चाहती है. तो अब समझ में आया कि यहाँ पे जो पापड़ इतना बेला जा रहा है रिलेशनशिप को हील करने के लिए, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे वो जो डर गई है और उसने है कि मैं तो सोच समझ के ही अब कुछ करूंगी इस रिलेशनशिप को. उसने भले ही हाँ कर दिया है, लेकिन वो बहुत सोच समझ के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि वो फिर से उसको धोखा नहीं चाहिए. समझ में आया? अब इस बंदे के लिए ये प्रॉब्लम हो गई है कि अब इसको समझाए कैसे. क्यों? क्योंकि उसको भी इंटरेस्ट है इसमें, इमोशनल कंटेंटमेंट चाहिए है. रिलेशनशिप को एक मुकम्मल एक
क्लोजर की तरह ले जाना चाह रहा है, ऐसा कोई टाइम पास जैसा रिलेशनशिप के ट्रीट नहीं कर रहा है। सबकॉन्शियस लेवल में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि और उसमें भी शादी का कार्ड इमेज बना हुआ है, यानी कि कुछ सीरियसनेस है इस रिलेशनशिप में दोनों को। तो उसको बोला है कि थोड़ा सा टेक इट इजी करने के लिए। चलो अब देखते हैं कि उसको क्या बोला जा रहा है। शी इज प्रोटेक्टेड लुक्स लाइक। एनीवेज, अभिषेक का गाइडेंस क्या होगा इस दोनों के रिलेशनशिप के लिए? जो एंजल्स, मेक अ विश। वाओ, मेक अ विश, 10 ऑफ कप्स, मेक अ विश। तो यहाँ से यस, शायद उसको पसंद तो बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन वो बहुत डर गई है विथ ऑल दैट थिंग्स। तो उसको कन्विंस करने में, हीलिंग करने में, सब में टाइम लगने वाला है। बट नेवरदलेस, शायद इसीलिए इसको स्पिरिट गाइड्स ने बोला है कि तुम अगर चाहो तो तुम कर सकते हो। तुम्हारी जो 10 ऑफ कप्स की विश फुलफिलमेंट है ना इस रिलेशनशिप के लिए, जो भी तुम देख रहे हो इसको कि सीरियस रिलेशनशिप की तरह दोनों देख रहे हैं, ये पॉसिबल है, तुम कर सकते हो। लेकिन तुमको अपने बारे में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम किस अपने मनोबल से ही तो कुछ भी करते हैं ना। अगर मनोबल है कि हम नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से कुछ होने वाला है। तो मेक अ विश, पॉसिबिलिटी है, जो भी चाह रहे हो पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी चीज़ चाहते हैं हम, ऐसे नहीं मिलता, हमको मेहनत लगती है। रिलेशनशिप बिगड़ा है तुम्हारे बेवकूफ़ी के कारण, तो तुमको ही ठीक करना है। किसी ने तुम्हारा ट्रस्ट खो दिया है, द गर्ल इज नॉट ट्रस्टिंग यू बिकॉज यू वर जंपिंग हियर एंड देयर, जो भी कर रहे थे तुम। तो अब तुमको ही इसको ठीक करना है। और जब विश्वास टूटता है तो उसको बहुत टाइम लगता है हील होने में, एंड देयरफॉर इट विल टेक टाइम। जस्ट बिकॉज यू वांट जल्दी से कुछ हो जाए, तो मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई जस्ट रीड द कार्ड्स एंड इट इज व्हाट इट इज। Thank you so much for watching, guys. Bye.